हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस केस में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसके लिए पुलिस की सुरक्षा में पीड़ित परिवार को लखनऊ जाना था। परिवार से प्रशासन की ओर से सुबह 10 बजे लखनऊ जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा है। अब परिवार ये कह रहा है कि वो रात को लखनऊ नहीं जाएगा। अब आप ये देखिए, सुबह 10 बजे परिवार से कहा गया था कि तैयार रहिएगा, निकल जाएंगे, उजाले उजाले में लखनऊ पहुंच जाएंगे। करीब करीब 7-8 घंटे का सफर है, 350 किलोमीटर ये सफर है। अब परिवार ये कह रहा है कि 2 बज चुके हैं, 2:05 होने को हैं। अब किसी हाल में हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि पहले ही आशंका परिवार को थी कि अंधेरे में सफर वो नहीं करेंगे। अभी तक परिवार को नहीं ले जाया गया है, परिवार यहीं पर मौजूद है और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है। आप लोगों से पहले क्या कहा गया था प्रशासन की तरफ से, कितने बजे ले जाने की बात करी थी 11 तारीख को? वो 10 बजे के लिए बोल रहे थे। 10 बजे की आपसे बात करी थी और अभी अगर मैं टाइम देखूं तो 1:30 बज रहा है। अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, क्योंकि लखनऊ की दूरी काफी ज्यादा है? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हमने फोन करा था सीओ साहब पे, उनसे पूछा था तो बोले थे आपको कॉल आ जाएगी, ऐसे बोला था। अच्छा, आपने सीओ साहब से बात करी है तो उन्होंने कहा है कि कॉल आ जाएगी। अभी तक कोई कॉल आई है, कुछ बताया गया आपको? अभी तक कुछ नहीं बताया। तो यहाँ से लखनऊ तक की दूरी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं, कितने बजे तक पहुंचना चाहते थे? क्या कुछ आपने प्रशासन से कहा था और अब आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो यही है कि मतलब टाइम से दिन से पहुंचने चाहिए थे। मतलब ये लोग सोचे हैं रात को, तो रात को हम लोग जाएंगे नहीं, रात को नहीं जाएंगे। जो ये लोग सोच रहे होंगे रात को ये निकलने, रात को नहीं जाएंगे। रात को नहीं जाएंगे। अगर प्रशासन आपको चाहे कि देर शाम लेके जाना चाहे तो आप लोग उसके लिए राजी नहीं हो? नहीं, रात को नहीं जाएंगे। जब दिन में पहुंचना चाहिए था टाइम से, जो कि आराम मिल सके, रात को कैसे जाएंगे? और अब अगर कल सुबह की बात करने लगे प्रशासन के, कल सुबह जल्दी लेकर जाएंगे, मान लीजिए सुबह 4 बजे 5 बजे, तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? सुबह चले जाएंगे, जल्दी 4-5 बजे निकल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन अगर शाम हो जाती है तो शाम को आप लोग यहाँ से लखनऊ के लिए नहीं निकलेंगे? नहीं, रात को नहीं जाएंगे, रात को हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? सुबह अगर जल्दी निकलेंगे, 3-4 घंटे का रास्ता तो होगा लखनऊ का, सुबह जल्दी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे दिन में। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रशासन ने पहले कहा कि 11 तारीख को सुबह 10 बजे परिवार को लेकर जाया जाएगा, लेकिन 1:30 बजने के बावजूद अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। और ऐसे में परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर देर शाम प्रशासन सोचता है उनको ले जाने की, क्योंकि लखनऊ का रास्ता काफी लंबा है, शाम के मतलब 5 से 6 घंटे का जो सफर है वो तय करना होगा। और अगर परिवार रात में पहुंचता है तो रात में परिवार पुलिस की सुरक्षा में भी जाने के लिए लखनऊ राजी नहीं होगा। तो आप देखिए, हमारे सहयोगी रक्षित लगातार सुबह से पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि सुबह 10 बजे से पीड़ित परिवार तैयार था, सामान बांधकर, ये सोचकर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल सुनवाई होनी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 10 बजे आप तैयार रहिए, लेकिन लेने कोई नहीं आया। कोर्ट में सुनवाई तो कल होगी, लेकिन हाथरस केस में यूपी पुलिस और एसआईटी के बाद अब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ने केस में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की शुरुआत कर दी है। यानी अब हाथरस केस की जिम्मेदारियां सीबीआई के हाथों में हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने एक टीम का गठन भी शुरू कर दिया है। टीम का गठन कर दिया गया है। धारा कौन कौन सी लगाई है, क्या क्या है सीबीआई की एफआईआर में, आपको हम दिखा रहे हैं। 302 हत्या, धारा 376D गैंगरेप, धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 325 SC/ST एक्ट के तहत। महत्वपूर्ण ये कि गैंगरेप की धारा तो लगाई गई है, लेकिन आरोपी में अभी केवल एक संदीप का नाम है।